आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं, हमें नहीं पता कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार पूरी तरह से अव्यवस्था का शिकार हो गया है। इन लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया है। लोगों की तकलीफों को दूर करना और उनकी समस्याओं को सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी है। असल में सरकार बनाने का मकसद ही यही होता है। इन लोगों ने सिर्फ राजनीतिक दाव पेच और जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है, लेकिन आज असल स्थिति क्या है? पिछले 2 महीनों में कैबिनेट की कितनी बैठकें हुई हैं, इस पर तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। एक भी फैसला नहीं लिया जा रहा। नहीं, पहले से ही तय कार्यक्रम था, है ना। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब सर्टिफिकेट उनको मिला था तो उसके बाद जो कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी बनाई थी, उसमें देश का भी नेशनल भी एक प्रकोष्ठ जो है अल्पसंख्यक का बनाया था, तो उसमें फातमी जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाया गया था। तो उस दौरान जो है उन्होंने कहा था कि भाई एक कार्यक्रम जो है एक कराया जाए, तो आज वही कार्यक्रम है। नया मुख्यमंत्री का ऐलान होना है, बीजेपी में चीजें फंसती नजर आ रही है। अब देखिए कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज़ की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफ़र कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे एक बार होता है, अब सरकार बदले फिर सरकार बना रही है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हो, लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ। 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा, बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। यानी ये साफ दिखता है ना हम लोगों को कि भाई जो सरकार में जो लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, और कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी 20 सालों से भी ज़्यादा, लेकिन अभी तक जो है कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रहा है। ओले गिर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। सरेआम सड़क पे गला काट दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। TRE 4 का क्या हुआ भगवान जान रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों को चिंता इस बात की है ही नहीं। सबको केवल चिंता इस बात की कि कुर्सी किसका होगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसी बात की चिंता है। और जो हम लोग पहले से बोलते रहे कि भाई नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। चुनाव में हिम्मत नहीं थी, नहीं कह पाए, लेकिन ये अंदरूनी पहले से तय हो चुका था। और तय नीतीश जी का कुछ भूमिका नहीं हो, तो बिना मन के उनको जो है वहाँ ले गया। लेकिन जो लोग हैं जदयू में बड़े नेता, उन लोगों ने जो समझौता किया है, चाहे CBI ED का डर हो या लालच हो, जो भी हो, उसके डर से नीतीश जी को फंसा दिए लोग। जेडीयू को खत्म करने की तैयारी हो रही है तेजस्वी जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी निकल जाएगी जेडीयू को? अब निकले ना निकले, अब जदयू वाला लोग जाने। निशांत को लेकर पहले कहा गया डिप्टी CM बनेंगे, पर अब निशांत ने मना कर दिया कि हम नहीं बनेंगे। नाम बहुत तेजी से चल रहा है पार्टी के। देखिए हम किसी के बयान पे कौन क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, जो भी बनेगा जनता का मैंडेट नहीं है, ये बात सच्चाई है। ठीक है सर, थैंक यू।